वहम और भ्रम में ना पड़े, सिर्फ निरंकार में विश्वास रखे। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है हमें वहम भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं और अनुभव करते हैं, वह हमेशा सत्य नहीं होता। मन का वहम और भ्रम हमेशा ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां सच्चाई धुंधली हो जाती है और हमारी सोच, हमारे संबंध और हमारी आत्मा तक प्रभावित हो जाती है। आज की इस गहन और प्रेरणादायक कहानी वहम का जाल सत्य की ओर में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भ्रमों में उलझकर अपने जीवन की राह खो बैठता है और फिर कैसे सत्संग, सतगुरु और आत्मचिंतन के माध्यम से वह उस अंधकार से बाहर निकलता है। सत्संगत जी, यह कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आत्म मंथन का अवसर है, जो आपको अपने वहमों को पहचानने में और उन्हें त्यागने की प्रेरणा देगा। गांव बिशनपुर में रहने वाला हरिराम एक साधारण किसान था। वह मेहनती, धार्मिक और शांत स्वभाव का था, पर एक कमजोरी उसमें गहराई से बैठी थी। वह दूसरों की बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेता था। अगर किसी ने कह दिया कि फला व्यक्ति उसके पीछे बुराई करता है, तो हरिराम का मन तुरंत व्यथित हो जाता। धीरे धीरे यह प्रवृत्ति वहम में बदल गई। एक दिन गांव में अफवाह फैल गई कि हरिराम की पत्नी तांत्रिक विद्या जानती है और वो लोगों को नज़र लगाती है। हरिराम का मन घबरा गया। बिना सत्य जाने उसने अपनी पत्नी से दूरी बनानी शुरू कर दी। गांव वालों ने भी बातें बनानी शुरू की और हरिराम के परिवार को अकेला कर दिया। वहम ने हरिराम को इतना जकड़ लिया कि अब वो हर बात में शक करने लगा। खेत में फसल खराब होती तो लगता किसी ने जादू किया है। अगर बच्चा बीमार होता तो लगता किसी ने बुरी नज़र लगा दी है। पत्नी से रिश्ता बिगड़ गया, बच्चों से संवाद कम हो गया और मन हर समय बेचैन रहने लगा। एक दिन एक साधु गांव में प्रवचन करने आए। हरिराम, जो अब पूरी तरह से डर और शंका के अंधेरे में था, प्रवचन सुनने गया। वहाँ साधु ने एक पंक्ति कही कि जो दिख रहा है वह जरूरी नहीं कि सत्य है। सत्य वही है जो स्थायी हो, जो ज्ञान में टिकता हो। हरिराम के मन में जैसा कुछ हिल गया हो। हरिराम ने अगले दिन साधु से मिलकर अपने मन की सारी उलझनें साझा की। साधु ने कहा, तू आंखों से देखे हुए पर भरोसा न कर। जब तक बुद्धि और विवेक से उसे न तोड़ ले, वहम और भ्रम से बड़ा कोई रोग नहीं, क्योंकि यह मन के अंधकार है जो सत्य को छिपा लेते हैं। हरिराम ने साधु के कहे अनुसार आत्मचिंतन करना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि उसकी पत्नी हमेशा उसके साथ थी, उसके दुख में भागीदारी थी। फिर वह उस पर शक कैसे कर बैठा। धीरे धीरे वह अपने भ्रमों को पहचानने लगा। साधु ने हरिराम को सत्संग में जाना शुरू कराया। वहाँ उसने सिखाया कि वहम शंका का रूप है और संख्या अज्ञानता की संतान है। जब तक सत्य को जाना नहीं जाता, मन माया में भटकता रहता है। सच्चा ज्ञान सतगुरु की कृपा से ही मिलता है। हरिराम ने नियमित सत्संग में जाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, सोच स्पष्ट हुई और संबंधों में मधुरता लौटी।
1 साल के भीतर हरिराम पूरी तरह बदल चुका था। अब वो किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता। पहले सोचता, विवेक से काम लेता और सबसे पहले सच्चाई जानने की कोशिश करता। उसने गांव में एक छोटी सी सत्संग सभा शुरू की, जहां वह अपने अनुभव साझा करता था। एक दिन किसी ने हरिराम से पूछा कि भाई, तुम्हें कैसे समझ में आया कि वहम में जीना कितना खतरनाक है? हरिराम ने मुस्कुराकर बोला, जब मैंने आंखें खोली तब जाना कि अब तक मैं अंधेरे में जी रहा था। जो अंधेरा मेरा अपना ही बनाया हुआ था, जो अंधेरा मेरा अपना ही बनाया हुआ था, वहम और भ्रम का अंधेरा। सत्संगत जी, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चाई को जानने के लिए मन की आंखें खोलनी होती है। वहम और भ्रम का जाल बड़ा सूक्ष्म होता है। यह जब हम आत्मचिंतन, सत्संग और विवेक का दीप जलाते हैं तो सब अंधकार दूर हो जाता है। वहम और भ्रम केवल मन की रचना है। सच्चा मार्ग हमेशा ज्ञान, विवेक और गुरु की शरण में ही मिलता है। सत्य वही है जो आत्मा को शांति दे। सत्संगत जी, डॉक्टर वसंत अग्रवाल एक नामचीन हृदय रोग विशेषज्ञ पूरे शहर में अपने ज्ञान, अनुशासन और व्यवहार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। परंतु उसकी एक कमजोरी थी और वह दूसरों पर जल्दी भरोसा नहीं करता और अक्सर खुद ही कल्पनाएं कर बैठता था। उसका यह स्वभाव घर और अस्पताल दोनों जगह समस्याएं खड़ी कर देता था। एक दिन उसके क्लिनिक में एक नई नर्स कविता ने काम करना शुरू किया। कविता शांत स्वभाव की, कर्मठ और अनुशासित थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों में डॉक्टर वसंत को लगने लगा कि कविता कुछ छुपा रही है। उसने देखा कि वह कभी कभी चुपचाप फ़ोन पर बातें करती है और उसके आने से कुछ मरीज दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। डॉक्टर वसंत ने किसी से कुछ नहीं कहा, पर मन में लगातार शंका करने लगा। कहीं ये किसी गिरोह से तो नहीं जुड़ी हुई है? क्या यह मरीजों की जानकारी किसी और को दे रही है? क्या यह अस्पताल को नुकसान पहुंचा सकती है? इन सवालों ने उसे अंदर से हिला दिया था। उसने कविता से दूरी बनाना शुरू कर दी। सामने मीठा बोलता, लेकिन पीठ पीछे उस पर नज़र रखने लगा। सीसीटीवी कैमरों से उसकी गतिविधियां चेक करने लगा और बाकी स्टाफ से उसके बारे में जानकारी जुटाता रहा। एक दिन अस्पताल में एक बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर हो गई। कविता ने तुरंत CPR दिया और उसकी जान बचा ली। सब लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन वसंत को यह बात भी खटक गई। हो सकता है यह सब नाटक हो, पहले ही कुछ किया हो जिससे मरीज की हालत बिगड़े। यह सब वह मन ही मन सोचने लगा और पूरी तरह से भ्रम में उलझ चुका था। उसी सप्ताह डॉक्टर वसंत की पत्नी उसे जबरदस्ती एक सत्संग में ले गई। उस सत्संग में संत ने कहा, हम जब किसी पर शक करते हैं तो असल में खुद अपने भीतर की कमजोरी देख रहे होते हैं। वहम एक ऐसा कीड़ा है जो मन की किताब को खा जाता है। ये शब्द वसंत के मन में गूंजने लगे। उसे ऐसा एहसास हुआ कि कविता के बारे में जो कुछ भी सोच रहा था वो उसका अपना भ्रम था, जिसका कोई प्रमाण नहीं था। अगले दिन उसने कविता को अपने ऑफिस में बुलाया और उसकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहा। कविता ने शांत स्वभाव से बताया कि सर, मैं कैंसर से जूझ रही अपनी छोटी बहन का इलाज करवाने के लिए यह नौकरी कर रही हूँ। फ़ोन पर उसी की दवाइयाँ और इलाज की बातें होती है। मैं किसी भी हाल में उसे बचाना चाहती हूँ। अस्पताल में जो अतिरिक्त शिफ्ट लेती हूँ वो बस पैसों के लिए है, ताकि मैं उसके इलाज में मदद कर सकूँ। डॉक्टर वसंत स्तब्ध रह गया। यह सब सुनकर उसे अपने भ्रम पर शर्म आने लगी।
उसने कविता से माफ़ी मांगी और उसे मदद की पेशकश की। उस दिन के बाद वसंत पूरी तरह बदल गया था। उसने अस्पताल में एक नई नीति बनाई कि किसी के बारे में कोई धारणा न बनाई जाए जब तक सच्चाई सामने न आ जाए। उसने अपनी सोच को साफ किया और संतों की शिक्षाओं को जीवन में अपनाना शुरू किया। डॉक्टर वसंत ने एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम डॉक्टर हैं, पर सबसे बड़ा इलाज हमें खुद के भीतर करना होता है। अपने भ्रमों का वहम और शक केवल रिश्तों को तोड़ते हैं, विश्वास बनाता है। वह कविता अब अस्पताल की सीनियर नर्स बन चुकी थी। उसकी बहन भी ठीक हो गई थी। डॉक्टर वसंत और उसका परिवार अब संतों के संग जुड़ चुका था और उन्हें जीवन में एक नई रोशनी पा ली थी। सत्संगत जी वहम एक पर्दा है जो सच्चाई को ढक देता है। जब हम विवेक, सहानुभूति और संवाद से उस पर्दे को हटाते हैं, तभी हमें जीवन का सही रूप दिखता है। हमें किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति को बिना समझे, बिना जाने, सिर्फ वहम और भ्रम के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। सच तक पहुंचने का रास्ता सोच समझ और आत्मचिंतन से गुजरता है। सत्संगत जी सच्चे दर्शन की तलाश। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में सत्य की खोज में है। कोई उसे धन में देखता है, कोई प्रतिष्ठा में, कोई रिश्ते में ढूंढता है, लेकिन सच्चा आनंद, सच्ची शांति और सत्य का अनुभव केवल आत्मदर्शन में मिलता है। आज की यह कहानी सच्चे दर्शन की तलाश एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा है जिसने भ्रमों और वहमों में जीवन बिताया, पर जब सतगुरु का सानिध्य मिला तब जीवन का हर अंधकार दूर हो गया। अर्जुन एक बड़ा व्यापारी था। धन, सम्मान, परिवार सब कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी उसे रातों में नींद नहीं आती थी। वह सोचता था कि मैं इतना कुछ होने के बाद भी अंदर से खाली क्यों हूँ। वह रोज नई मंदिरों में जाता, कई पीड़ितों से पूजा करवाता, कई पंडितों से पूजा करवाता, तावीज पहनता, ग्रह नक्षत्रों से डर में जीता। अगर किसी दिन कुछ गलत हो जाए तो वह तुरंत उसे अशुभ संकेत से जोड़ देता था। धीरे धीरे वह वहम और भ्रम के जाल में फंसता गया। एक दिन काम के सिलसिले में अर्जुन को एक दूर दराज गांव में जाना पड़ा। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। पास ही एक पुराना आश्रम दिखा। वह वहां सहायता मांगने गया। आश्रम में एक वृद्ध संत मिले, शांत, प्रसन्न और तेजस्वी। संत ने अर्जुन को बैठाया, पानी पिलाया और बोले, धन से शरीर चलता है, पर आत्मा को क्या चाहिए, यह कभी सोचा है? अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, मैं सब कुछ होते हुए भी दुखी हूँ, शायद मेरे ग्रह ठीक नहीं है। संत मुस्कुराए और कहा, वह ग्रह नहीं, तुम्हारा भ्रम है। तुम बाहर खोज रहे हो जो भीतर है। संत ने अर्जुन को अगले दिन सत्संग में बुलाया। वहां संत ने कहा, हम आत्मा है, शरीर नहीं। आत्मा परमात्मा का अंश है। जब तक हम खुद को शरीर मानते हैं, हमें मोह, माया, वहम और भ्रम में उलझे रहते हैं। अर्जुन के मन में हलचल होने लगी। क्या मैं अब तक जो कुछ सोचता था वो सब भ्रम था? सत्संग के बाद अर्जुन ने संत से दीक्षा ली और आत्मा के अनुभव की ओर बढ़ा। अब अर्जुन रोज ध्यान करने लगा। उसके मन के भीतर जैसे सफाई होने लगी। जो गुस्सा, जलन, डर और वहम उसे जकड़े हुए थे, वे धीरे धीरे मिटने लगे। एक दिन ध्यान में उसे एक दिव्य अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो कि तू जो खोज रहा है वो तू खुद है। तू आत्मा है, शुद्ध है, पूर्ण है।
उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। अर्जुन ने पूजा पाठ, तावीज, डर से मुक्त होकर जीवन जीना शुरू किया। उसका व्यवहार बदल गया था। वह विनम्र, सहनशील और करुणावान बन गया था। उसने अपने व्यापार में भी ईमानदारी और सेवा का भाव बढ़ाया। अब वह धन से नहीं, ज्ञान और सेवा से संतुष्टि पाने लगा। उसने अपने शहर में एक सत्संग भवन बनवाया जहां लोग सच्चे ज्ञान की खोज में आ सके। एक दिन संत ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अब तू जान चुका है कि सच्चा दर्शन मंदिरों में नहीं, आत्मा में होता है। अब तू साक्षी भाव में जी और अपने जीवन में दूसरों को भी राह दिखा। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दुख के नहीं, परम आनंद के थे। वहम और भ्रम आत्मा की रोशनी को छिपा लेते हैं। संत सत्संग और आत्मदर्शन ही हमें अंधकार से निकाल कर सत्य के मार्ग पर ले जाते हैं। हम बाहर खोजते रहते हैं, पर सच्चा ईश्वर भीतर है। जब हम वहम और भ्रम से मुक्त होते हैं, तभी हमें आत्मा का सच्चा स्वरूप दिखता है, जो शांत, आनंदमय और परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है। सासंगत जी, क्या भगवान को देखा जा सकता है? क्या सत्य केवल किताबों में है? यह उसका अनुभव भी हो सकता है। यह प्रश्न सदियों से हर जिज्ञासु आत्मा को मथते आए हैं। आज की यह कहानी एक आत्मा की पुकार ऐसे ही एक साधारण युवक राजू की है, जिसने भगवान और सत्य को पाने की वास्तविक यात्रा की, भ्रमों से निकलकर आत्मज्ञान तक। सत्संगत जी, राजू एक पढ़ा लिखा युवक था, इंजीनियर था, लेकिन जीवन में एक अधूरापन था। वह धार्मिक नहीं था, पर भीतर कई सवाल थे। भगवान सच में है या ये सब मन की कल्पना है? अगर है तो दिखते क्यों नहीं है? सत्य क्या है? क्यों हर ईश्वर अलग अलग सत्य की बात करता है? उसके दोस्त मंदिर जाते, व्रत करते, पर राजीव को लगा ये सब बाहरी दिखावा है। उसका मन कहता था, अगर भगवान है तो वे किसी मंदिर या मूर्ति तक सीमित नहीं हो सकते। सत्य किताबों से बड़ा हुआ। एक दिन एक वर्ग साधु स्टेशन के बाहर बैठे दिखे। राजीव उनके पास गया। साधु मुस्कुराए और बोले, तू भीतर जा, तू भीतर जा। तू भीतर बहुत कुछ खोज रहा है, पर गलत जगह। न मंदिर, न विज्ञान, भगवान और सत्य दोनों अनुभव है, शब्द नहीं। राजू चौंक गया। साधु ने कहा, तू चाहे जो एक बार किसी सत्संग में चल, वहाँ कुछ ऐसे शब्द सुनने को मिलेंगे जो तेरे मन की गहराई को छू लेंगे। राजू ने पहली बार किसी आध्यात्मिक आयोजन में जाने की हाँ की। सत्संग में संत बोल रहे थे कि तू भगवान को बाहर मत खोज, सत्य सिर्फ तेरे अंदर है। देखा जाए, बल्कि जो सदा रहे, जो न बदले, न मरे, और वो सत्य है परमात्मा जो तेरे भीतर है। राजीव को एक झटका लगा, क्या मैं खुद ही सत्य का हिस्सा हूँ? वह सत्संग में नियमित जाने लगा। वहाँ धीरे धीरे उसे ज्ञान मिलने लगा। भगवान कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि चेतना का वंश है जो हर प्राणी में विद्यमान है। राजीव ने ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। एक दिन ध्यान में उसे अनुभव हुआ
कि सब तरफ शांति है, भीतर एक प्रकाश है और उस प्रकाश से एक आवाज़ आ रही है कि मैं कौन हूँ, तू मुझे जान, मैं सत्य हूँ। राजीव को लगा जैसे वह एक रोशनी बन गया है। कोई डर नहीं, कोई भ्रम नहीं। उसे लगा कि सत्य केवल विचार नहीं, अनुभव है और भगवान कोई मूर्ति नहीं बल्कि अहंकार रहित चेतना है। अब राजीव में करुणा आ गई थी। वह झूठ, द्वेष और लालच से दूर होने लगा। उसके दोस्त बोले, तू बदल गया है। राजीव मुस्कुराकर कहा, पहले मैं बाहर खोजता था, अब भीतर खोजता हूँ। उसने कहा, भगवान को पाना कठिन नहीं, कठिन है अपने भ्रम को छोड़ना। सत्य को जानना मुश्किल नहीं, मुश्किल है अपनी झूठी पहचान बनाना। राजीव ने एक छोटी सी सत्संग मंडली शुरू की, जहां वह अपने अनुभवों को लोगों से साझा करता और कहता, भगवान को पाने के लिए मंदिरों की नहीं, सच्चे मार्गदर्शन की जरूरत होती है और सत्य को समझने के लिए ज्ञान की नहीं, अनुभव की जरूरत है। लोग उसकी बातों को सुनकर भाव विभोर हो जाते थे। एक दिन राजीव ध्यान में पूर्ण स्थिर हुआ। वह सब कुछ भूल गया, नाम, शरीर, संसार, सिर्फ एक शुद्ध प्रकाश, एक चेतना का अनुभव हुआ। जब ध्यान टूटा तो वह मुस्कुराया और बोला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने भगवान को पा लिया है और वह कोई बाहर नहीं बल्कि मैं स्वयं हूँ। भगवान और सत्य अलग अलग नहीं हैं। जो सत्य है वही परमात्मा है और वह हर आत्मा के भीतर विद्यमान है। जो सत्य को जान ले वही सच्चे भगवान को पा लेता है। सत्संगत जी, भगवान को बाहर मत ढूंढो और सत्य को शब्दों में मत बांधो। जब भीतर की आँख खुलती है तभी सच्चे भगवान और सच्चे सत्य के दर्शन होते हैं। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।